कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर बेड, दवा तक की तलाश में लोग भटक रहे हैं। क्या है देश भर का अपडेट, देखिए सबसे पहले दिल्ली का तर्क। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहां तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये अग्निशामक यंत्र है, यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर हैं जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। हमारे साथ जो पूरी रेडिंग टीम थी जिन्होंने ये पूरा खुलासा किया है, ये किस तरीके से ये पूरा काम चल रहा था, ये क्या यंत्र है, इसके बारे में बताइए और किस तरीके से इसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे। सर एक फायर सिलेंडर है, फायर सिलेंडर को ये इसका पेंट उतार के ग्राइंडर की मदद से ब्लैक पेंट करते थे ये। यहाँ ये ब्लैक पेंट है और इस ब्लैक पेंट का जो ये फायर सिलेंडर का नोजल है, उस नोजल को हटाकर इस पे ऑक्सीजन का नोजल लगा देते थे। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर पर है और यहाँ कुछ दिनों पहले हालत काफी खराब थी। लोग बाहर कार में भी नजर आते थे जहाँ पर पेशेंट नजर आते थे। अब यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं व्यवस्था में। अब जैसे हम व्यवस्थागत बदलाव आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक एम्बुलेंस लाकर के खड़ी की गई है और जैसे एक पेशेंट अभी यहाँ पर लाए गए हैं, उनको इसमें बैठाया जाएगा और यहाँ पर फिर जाकर के अंदर कोविड सेंटर में छोड़ा जाएगा। तो ये एक व्यवस्थागत यहाँ बदलाव साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से पहले जहाँ पेशेंट को कई बार मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता था बाहर में, वहां पर अब यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो मरीजों के रिश्तेदार हैं वो हालांकि अब भी चिंतित नजर आते हैं। यहाँ पर गेट के बाहर ही वो जानकारी भी ले रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ अंदर की स्थिति है, आपको लोग संतुष्ट? अभी तो उनका कोई बेड नंबर पता नहीं चल पा रहा है, यही अभी कुछ पता है, अभी पता करने के लिए आए हैं। तो जैसे पता होता है वैसे ही पता। आप कितनी देर से पता कर रहे हैं? मैं पहले सुबह एक बार ही आया था, तो सुबह उन्होंने ये बोला कि सब कुछ ओके है, लेकिन बाद में सेवादार से पता करिया, फिर उन्होंने बोला कि अभी उनका बेड नंबर चेंज हो चुका है। वो पता ही नहीं कि क्या उनकी कंडीशन है, अभी कुछ नहीं पता। तो जो अंदर का सिस्टम हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ जो पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ सिविल डिफेंस की तरफ से भी कुछ जो वॉलंटियर हैं वो मदद करने के लिए रखे तो गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी के बीच अच्छी साइन यही है, अच्छी खबर यही है कि जो संक्रमण रेट की दर है वो घटी है, 26% तक आ पहुंची है। और एक वक्त ऐसा था जब अप्रैल के तीसरे हफ्ते में यह 36% थी और तकरीबन 3 दिनों में इसमें गिरावट देखी गई है। साफ तौर पर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से ये हो रहा हो, लेकिन दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन का साफ तौर पर यही कहना है, सिर्फ रिकवरी रेट में भी जो इजाफा हुआ है, यानी जो शख्स हैं वो ज्यादा तौर पर ठीक हो रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट का कम हो जाना, रिकवरी रेट का बढ़ना और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में धीरे धीरे ही सही वो ठीक हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अभी भी कमियां हैं और कोरोना से इस जंग में वैक्सीनेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कई मौकों पर यह देखा जा रहा है कि कुछ अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र गौतम के साथ राम किंकर से दिल्ली आज तक। को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है, इसी मिशन के साथ दिल्ली में अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन का काम वो तेजी से चल रहा है। इस वक्त मैं बंगाली मार्केट में मौजूद हूँ और ये जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है।
18 साल से उम्र के 18 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी बाकायदा एक टोकन मिलता है। जरा टोकन आप दिखाइएगा। इस तरह का टोकन दिया जा रहा है और उसके बाद वैक्सीन लगाई जा रही है। आपकी उम्र क्या होगी, क्या वैक्सीन लगाने? मेरी उम्र 35 साल है जी। तो क्या ये टोकन मिलता है पहले? हाँ, पहले टोकन मिलता है 9 बजे से पहले टोकन मिल जाता है, फिर स्लॉट में 10 लोगों को नंबरिंग किया जाता है और दूर दूर खड़े होकर के किया जा रहा है। अच्छी व्यवस्था है, आई थिंक ठीक है, चल रहा है अभी। आप देख पा रहे हैं जो ये डिस्पेंसरी है इसके अंदर जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात है और अंदर वैक्सीनेशन का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और ये आप देखें तो ये टोकन आपको भी मिला हुआ है? टोकन मिला हुआ है। टोकन मिला हुआ जी, टोकन की उससे ही लगवा रहे हैं। अच्छा, तो बाकायदा आप देख पा रहे हैं जो टोकन है वो मिला हुआ है। जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर और जो दिल्ली सरकार के ये वॉलंटियर हैं ये बाकायदा फॉर्म चेकिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो अंदर भेजा जाता है और उस तरह से वैक्सीनेशन का काम चलता है। अगर आप ये देखें तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग से ये तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। वैक्सीन से लेकर शहरों में प्रतिबंधों को लेकर भी क्या है हाल, हर अपडेट हमारे संवाददाताओं के साथ। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18 प्लस को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18 प्लस के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18 प्लस के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45 प्लस और दूसरे डोज के लिए है। वैसे में आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो भीड़ है बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि वैक्सीन ड्राइव जो है 10 बजने आए हैं, बावजूद उसके जो वैक्सीन का ड्राइव है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। ये बताइए आप लोग कितने बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से 8 सवा 8 बज के बाहर खड़े थे, 8:15 बजे से अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। क्या बता क्या रहे हैं, आपको कुछ बताया है? बस 120 है, उसके बाद देखेंगे। टोकन दे दिया, अभी बैठोगे आराम से। अच्छा, टोकन दे दिया है और बैठने के लिए बोल दिया है, लेकिन कब शुरू होगी, क्या होगा? कुछ नहीं बताया ऐसा। खाली टोकन लेके बैठो, बस वो जो टोकन दिया है उतना ही आएगा नंबर, बाकी किसी का नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे टोकन दिया गया है लेकिन जो वैक्सीन आनी चाहिए वो वैक्सीन अभी पहुंची नहीं है क्योंकि स्टॉक नहीं है। 300 वैक्सीन के डोज जो है वो इस सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक इसके लिए जो सेटअप है वो नहीं हो पाया। आपको दिखाते हैं कि बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। लोग कतार से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है। वैसे में कोरोना के इस वक्त में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का जरिया माना जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन है और हम दिखा रहे हैं आपको पटना का ये दृश्य। ये ई रिक्शा में कितने लोग बैठे हुए हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। गिनती करने में 1 दर्जन से ज्यादा, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं इसमें। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि क्षमता से 50% ही लोगों को बैठाना है, लेकिन ये लोग ई रिक्शा में इतने सारे लोग बैठे। सर देहात में घर है सर, ला रहे तनी तनी लड़का ने सर, बताइए कितना पैदल चलेगा सर धूपा में सर। गाड़ी मिलता सर तो हम लोग शौक था सर, कितना लद के जाते हम लोग। पहले क्यों नहीं गए? पहले जाना चाहिए ना, लॉकडाउन हो गया तब आप। 5 तारीख के सर शादी था सर, 5 तारीख शादी करके 6 तारीख के घर जा रहे हैं। शादी में आए थे लोग और सारे पूरा परिवार 17 लोग ड्राइवर लेकर इसी ई रिक्शा पे सवार हैं। ड्राइवर भी कम उम्र का लग रहा है, इसमें लाइसेंस भी नहीं है। ये तमाम बातें अब क्या करेंगे इसमें आप लोग? थाना गाड़ी लगवाते हैं, सीज की थाना जा रहा है। सीज किया अभी मतलब रूल के हिसाब से तो क्षमता से कम ही लोगों को बैठाना, 50% लोगों को ही बैठाना है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग है इसमें। 17 लोग इसमें बैठे हुए हैं इस ई रिक्शा में और इन्हें पटना के पास ही परसा जाना है और वहां से अब ये लोग को उतारा जा रहा है यहाँ से। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण का आज दूसरा दिन है, लेकिन राजधानी भोपाल में जहां ये टीके लग रहे हैं 18 से 44 साल तक के लोगों को, वहां पे क्या स्थिति है वो दिखाने हम पहुंच गए हैं। भोपाल के तुलसी नगर इलाके में ये वो स्कूल है, ये वो केंद्र है जहां पे टीका लगना है लोगों को, लेकिन टीके की कमी के चलते आपको बताएं कि यहाँ नाम जो है वो सिर्फ
जिनके नाम है वही लोग अंदर जा पाएंगे। ये जैसे ये एक शख्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपका नाम इस लिस्ट में है अंदर? जी सर है। आपको है? ये पहला डोज है आपका? राइट। क्या एज है आपकी? 37। तो आप देख सकते हैं ये इनका नाम है। ये स्कूल में अंदर जा सकते हैं क्योंकि इनको टीकाकरण इनका होना है। और लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति इस वक्त बन चुकी है कि वैक्सीन है नहीं और इसीलिए बेहद कम संख्या में टीकाकरण जो है वो हो पा रहा है। ये इस केंद्र के बाहर एक सूची लगी हुई है। इस सूची में जिन लोगों के नाम है, सिर्फ 100 लोगों के नाम है इस सूची में, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है टीकाकरण केंद्र में। क्योंकि कल यानी एक दिन पहले जब वैक्सीन खुली थी तो बहुत ज्यादा लोग अंदर पहुंच गए थे, अफरा तफरी मच गई थी, बहुत ज्यादा आरोप जो है प्रशासन पे लग रहे थे। लेकिन अब प्रशासन ने उसका तरीका निकाल लिया है। 100 लोगों की लिस्ट जिनको टीका लगना है उनके नाम बाहर लगा दिए गए हैं। एक ये शख्स है, इनकी बेटी को टीका लगना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी अभी फिलहाल उनका नंबर नहीं आया। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक 24 घंटे चलने वाला ऑक्सीजन कंट्रोल रूम, वॉर रूम जो है वो बनाया है। और जिन लोगों को भी जो है ऑक्सीजन की जो है कमी हो रही है और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वो सीधा इस कंट्रोल रूम के जो है नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और बाद में जो है यहाँ से उनको ऑक्सीजन जो है उपलब्ध हो जाएगा। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है, आप नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, इस समय जम्मू कश्मीर में जो है क्या ऑक्सीजन की कमी है, क्या हालात है, उस पर जरा अपडेट दीजिए। नहीं सर, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इसको निरंतर पूरी इस पे निगाह बनाए रखे हुए है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टेज किसी को ना आ सके। कोई एक जेन्युइन इंसान की जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, उसको एकदम से पूरी करने के लिए हम पूरे तत्पर इधर कार्यरत हैं। बताया कि लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन जो है जम्मू कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में जो है इस समय उपलब्ध है और जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अगर डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यहाँ कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम में है, जल्द से जल्द उनके केस को देखा जाएगा और उनको ऑक्सीजन भी मुहैया करवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।